16 महीने 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत की, इसमें 2 बड़ी जमातें आपकी पार्टी और PMLN। उस पर हम देखते थे कि शहबाज शरीफ साहब की स्पीड पर बिलावल साहब भी बड़ी तारीफ़ करते थे। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से शहबाज शरीफ साहब भी बिलावल साहब को बेहतरीन वज़ीर कंसिडर करते थे। बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगर हम मेरिट पर उनकी तारीफ़ करें। लेकिन अचानक से दोनों पार्टियों में इतने इख्तलाफात हो गए, इसकी वजह क्या समझ आती है? डॉक्टर साहब, इलेक्शन। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बिलावल साहब ने बिल्कुल तारीफ़ की उस वक़्त, और ये 16 पार्टियां या 17 पार्टियां इकट्ठी होंगी तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। यानी कि जो तासुर दिया जा रहा है कि ये सिर्फ इलेक्शन की हाइप क्रिएट करने के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं और बैकडोर रास्ते हैं। अब देखें ना, ये मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करूंगा, आप पढ़ी लिखी एक डॉक्टर हैं और हमें देखें, हम जो भी बात करते हैं ना हमें बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब वो ये रहा है इस वक्त मुल्क में कि सारे ही चैनल हमारे जो 60-70 चैनल जो है वो एक ही चीज़ को रगड़ रहे हैं। किस चीज़ को? हर चीज़ को। पाकिस्तान की आवाम को एक रास्ता दिखाएं कि भाई ये तरीक़ाकार है, अपने वोट को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, वोट आप कौम की अमानत है, ये कोई आपकी ज़ाती चीज़ नहीं है, ये कौम ने और एक मुल्क के लिए उसकी बेहतरी के लिए आप इस्तेमाल करें। शख्सियात को ना तो ज़्यादा आप वो करें जो है उनकी तशहीर करें, ना तज़हीक करें। तो मैं समझता हूँ एक माहौल को आप ठंडा रखें, क्योंकि हमारा माहौल जो है ना वो एक तो ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। हम लोग हर चीज़ पर ना बड़ा शोर गो से हर चीज़ पे एक बड़ा वो सनसनी डालते हैं। रज़ा साहब की इजाज़त से कि ये जो खबरें हैं, ये सवाल आते हैं, हमें हमारे जहन में आते कहाँ से हैं? सियासतदान ही ऐसे बयान दे देते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल्स हैं। लेट मी क्लियर, आप लोग रोल मॉडल्स हैं। अभी मिसाल के तौर पर हम आगे चले ना, अब तो 8 फरवरी बड़ा करीब आ गए। आप ज़रा हमें एजुकेट करें कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को हमने किस तरह अच्छा रखना है, एक दूसरे का एहतराम कैसे करना है। कोई ऐसा बयान नहीं देना जिससे मुल्क में जो है वो हैजानी कैफियत तारी हो, जिसमें मुल्क में अमन व अमान को नुकसान हो। अपने अदारों की हम इज़्ज़त करें, अपने मुल्क का एहतराम करें और एक ऐसा करें जैसे एक महज़ब कौम जो है वो इलेक्शन लड़ती है, ऐसे लड़ें हम लोग। ठीक है, आगे फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से बात कर लेते हैं। इकोनॉमी हमारा सबसे बड़ा मसला है, हमें इकोनॉमी को बेहतर करना है, मईशत को बेहतर करना है। तो एक तासुर ये भी जा रहा है कि शायद कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी और मखलूत सेटअप ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये जमातें जो अभी एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं, जैसे कि आपने कहा इलेक्शन का माहौल है इसलिए तनकीद हो रही है, तो क्या आगे जाके मुल्क की वसीतर मुफाद में हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी भी नज़र आ सकती है? बिल्कुल, कोई भी जमात इकट्ठी नज़र आ सकती है। देखें ना, हर इस वक्त तो हमने इलेक्शन लड़ना है ना। इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें से गुजरना है, एक तरीका कार है कि वोटें डलेंगी, पता चलेगा किसके पास कितनी सीटें होंगी, वो किस पोजीशन में होगा। अगर कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले लेता है तो वो क्यों बनाएगा इत्तेहाद किसी के साथ? अगर उसके पास गोल्डन नंबर नहीं आता वो तो वो उसकी मजबूरी होगी कि वो इत्तेहाद बनाए या वो अपोजिशन में बैठे। जी, आपने जैसे कहा कि महज़ब तरीके से बात होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए, इख्तिलाफात पे बात नहीं होनी चाहिए, सवाल भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेरा भी एक मौदबाना सा सवाल कि इस तरह तो फिर इलेक्शन के लिए भी इतनी हाइप, इतने इख्तिलाफात, इसका बयान, ईंट का जवाब पत्थर से, वो भी बड़े महज़ब अंदाज में होना चाहिए। वहाँ हम ट्रेंड सेट क्यों नहीं करते? आपका ख्याल है कि ये जो सियासतदान क्यों नहीं करते? देखिए मैं आपको बताऊँ, सियासतदानों को आपने सॉफ्ट बैली समझा हुआ है ना। उनके अलावा आपके पास अगर सियासतदानों का आपसे टॉपिक ले लिया जाए तो आपका टीवी कैसे चलेगा 24 घंटे? जी, लेकिन आप कह रहे चलाना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सियासतदान तो सॉफ्ट बैली है ना, उस पर सब लोग तनकीद भी कर लेते हैं, उसको बुरा बुला भी कह लेते हैं, वो हर किस्म के हालात से गुजर भी लेते हैं और अच्छी बात, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक जानना भी चाहती है और पब्लिक को हक भी हासिल है कि वो अपने सियासतदान। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हम सारे ही पाकिस्तानी है ना। जी जी, कोई मीडिया वाले बाहर से तो नहीं आए। आपने भी कल वोट देनी है किसी को, इसीलिए मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैंने भी अगर अपने आप को भी वोट देनी है तो वोट तो मैंने भी देनी है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने मामलात को, हालात को पॉजिटिव थोड़ा रखें। हमने बहुत तुंद ही कर दी हर चीज़ में। मैं आपको बताऊं कि हमारे एक माशरे में एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसमें अब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए, और उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि हम हर एक को गलत और अपने आप को ठीक कह रहे हैं। तो मैं अपने गिरेबानों में झांक के हमें भी हमारे अंदर भी गलतियां भी हो सकती हैं। दूसरा ये है कि एक चीज़ को पहले से, नताइज से पहले हम उसके नताइज किस तरह हासिल कर सकते हैं।
मेरा तो ये कहना है कि अभी इलेक्शन हुई नहीं, इतना भी हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि 8 फरवरी तक इंतज़ार कर लें कि पाकिस्तान की आवाम क्या कह रहे हैं, हम अपनी लगाए जा रहे हैं। और फिर आपकी पार्टी ने मचाया वरना फिर हम वहां पे चले जाएंगे। किसने? नहीं, मेरी पार्टी ने क्या कहा? प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड शैला रजा साहिबा, आपकी पार्टी से जो भी आता है, हसन मुर्तजा, कायरा साहब इस हवाले से ज़्यादा वैसे बात नहीं करते, लेकिन जितने भी पीपल्स पार्टी से लोग आते हैं, शर्मिला साहिबा, वो खुलकर इस बारे में बात करती है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं हमेशा एक सवाल, नहीं तहफ़्फ़ुज़ात की तो मैं भी कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या कहा, पीपल्स पार्टी के लोगों से सवाल करती हूँ कि आप लोग अभी से तहफ़्फ़ुज़ात का अगर शोर मचाएंगे तो शफाफियत पे सवाल या निशान है। देखिए मैं आपको बताऊं कि तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इजहार करना तो बुनियादी हक है ना, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है, जिसको भी हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। ठीक है ना जी। अब अगर एक तरफ तो ये हो गया, ठीक हो गया, अभी मैं जो बात कर रहा था कि अगर आप कहते हैं कि फ़लाँ बंदा वज़ीर आज़म बन रहा है, वो कौन बन रहा है, भाई आप पहला मरला तो हो जाने दो, पहले 8 फरवरी तो आ जाने दो, तो देख तो लेने दो कि कितनी किसके पास सीटें हैं असेंबली में। 11th आवर पे पिक्चर चेंज भी हो रही है, जो आपको नजर आ रहा होता है। देखे दूसरा ये है कि जो आपका दूसरा सवाल था कि अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल आप इकट्ठे कैसे होंगे? इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो ये सियासी मुखालफत होती है ना, ये कोई ज़ाती दुश्मनियाँ तो नहीं होती। आप सारी दुनिया में इत्तेहाद बनते हैं। आज जो इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट है वो भी इत्तेहादी गवर्नमेंट है। इसी तरह बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज जो हैं वहाँ पर भी इत्तेहाद बनते हैं। इसका मतलब हमने ये ले लिया है पाकिस्तान में, हमने ये लोगों के दिलों में डाल दिया है कि शायद हम लोग कुछ ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब ने इसी मुल्क में रहना है, ये हम सब का मुल्क है। हमने अगर सियासत करनी है, एक तरीका है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, तो आप खुशी खुशी दिखाएं, एक दूसरे की इज्जत करते हुए दिखाएं और एक दूसरे की तज़हीक ना करें, एक दूसरे का चेहरा ना नोचें और जाएँ इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आता है उसको कबूल करें। अगर वो साफ शफाफ है, अगर नहीं है तो उस पर जेन्युइन इतराज उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।